रामचंद्र जी राजा थे। मैं राजा की बात राजा जो हमारे राजा की बात कर रहे हैं। रामचंद्र जी के भाई हैं। सुनो, राजा की बात कर रहा हूँ। सुनो, सुनिए, पहली बात तो रामचंद्र जी भगवान है। ये राजा होगा अपने घर का, समझ रहे हो? पहले तो रामचंद्र जी भगवान है। रामचंद्र जी ने सुनो रामचंद्र जी ने लिसन टू मी सर, राजा थे। सुनो रामचंद्र जी ने जब रामचंद्र जी ने कहा मैं जब आऊंगा द्वापर में, जब द्वापर में वो विश्व रूप दिखाते हुए कहा कि मैं ही सबका बाप हूँ, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव हूँ, मैं पूरा संसार हूँ। और फिर उसने कहा, हमारे श्री कृष्ण ने कहा देखो जी आप कहती हो राम जी कृष्ण जी वो एक ही है जी। ठीक है रुक जाइए, मेरे सवाल सुनिए। जब राम जी को आप भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, तो मोदी जी को लोग भगवान से कंपेयर कैसे कर रहे हैं? फिर एक नॉर्मल इंसान को भगवान से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? जब कोई इंसान मरता है, हमारे हिंदुओं में जब कोई इंसान मरता है, जब उसकी अर्थी जारी होती है तो आप उसको मत्था टेकते हो? मरे हुए इंसान को हम जरूर मत्था टेकते। तो जिंदा जी तो आपने संभाला नहीं, मरे हुए को तुम मत्था टेक रहे हो। तब तो 2014 से पहले न भारत में अन्न उगता था, न लोग अन्न खाते थे, न सड़कें थी, न मेट्रो, दिल्ली में मेट्रो थी। 1 मिनट पर्सनली सर मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे बताइए 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं। कौन से प्रधानमंत्री होते हैं नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाते हैं? बिरयानी पार्टी क्यों होती है? पाकिस्तान क्यों जाते हैं? उस पाकिस्तान के ऊपर। और बात करूं पिछली सरकारों की, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को डंडा डाल के 2 टुकड़ों में बांटा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उन इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपाधि दी। ये बात करते हैं प्रधानमंत्री की ताकत की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था 2014 में, उनका मैनिफेस्टो था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए विदेश से काला धन लेके आएंगे स्विस बैंक से निकाल के, और हम हर व्यक्ति के खाते में, हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उनके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। गरीब लोगों ने बेचारों ने रुपया बचा के रखा था, वो चुपचाप रुपया निकलवा लिया और कहते थे कि जब हमारा नया नोट चलेगा आतंकवादी अपने आप आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा। एक भी आतंकवादी ने आत्महत्या नहीं की। उसके बाद एक पुलवामा जैसा हमला और हो जाता है नोटबंदी के बाद। अब मुझे बताइए, कांग्रेस के 60 साल के काम गिनाने लगते हैं, अपना नोट 4 साल नहीं चला पाते हैं। खुद का बनाया हुआ 2000 का नोट 4 साल नहीं चला पाए। कहते हैं भाइयों बहनों कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? मैं पूछना दूं भाइयों बहनों, 2000 का नोट जो ऐसा नोट था कि जिसके आने से आतंकवादी स्वयं आत्महत्या कर रहे थे, काला धन विदेश से आ रहा था, उसके बाद आतंकवाद क्यों पनप रहा है? क्या आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दोबारा उसी के नाम पर वोट लेना पड़ रहा है? ठीक है कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है 2014 से लेकर 2024 के बीच में, इस पे क्या कहेंगे आप? मैडम देखो, जो 26 चोर बैठे उन्होंने बंगाल के लिए एक बार भी बोला। 4 साल के बच्चे भी एक बार भी बोला। बेदेऊ में 2 बच्चे कटे, उनके एक लिए एक बार भी बोला। और ये बात कर रहे दीन दुनिया जान की, वही अखिलेश यादव था ना, उसका बाप। अरे क्या हुआ? रेप हो गया तो क्या हुआ? मर्द है, लड़के हैं, आप करके दिखाओ मर्द रेप। ये कहा हुआ कहाँ? बोलो निकालो आप। अगर ये मुलायम सिंह का ये बयान नहीं है, अगर ये बयान दिखा दो। नहीं मैडम, वो टोटी चोर, एक मिनट इसको बोलने दो। सुनो, वो टोटी चोर का बाप कह रहा है अरे मर्द है, उसको काट। अब करके अब बोल के दिखाओ, मर्द है तो अब मर्द बन के दिखाओ तुम। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए हैं चांदनी चौक पर और आज 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुका है। तो हम दिल्ली के जनता से जानना चाहते हैं आखिर दिल्ली के 7 सीटों में आखिर गठबंधन की सरकार बनने वाली है या फिर बीजेपी की कितनी सीट आने वाली है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, आखिर लोगों का क्या ओपिनियन है। सर क्या लगता है कि दिल्ली के 7 सीटों में किसकी सरकार बनने जा रही है? कितनी सीटें बीजेपी की आ रही है और कितनी सीटें गठबंधन को जा रही है? दिल्ली में लगभग गठबंधन क्लीन स्वीप कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक भी सीट जीतने जा रही है। मनोज तिवारी की जगह पे भी नहीं है। मनोज तिवारी तो सबसे जो इनका फ्यूज बल्ब है ना, वही मनोज तिवारी है। सबसे बुरी तरह चुनाव वही हारेंगे, वो सबसे फ्यूज बल्ब है। अभी तो एक जन कह के गए कि 5 लाख वोटों से मनोज तिवारी जी जीत हासिल कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। वो ये कहते थे अभी जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था तो अब की बार 45 पार सीट आई 8। अच्छा। जब वहाँ जाते हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ कहते हैं अब की 150 पार सीट आती हैं 70। वो जाते हैं यूपी में, अब के कहते हैं 400 पार सीट आती है 220। वो कहते हैं 400 पार, अब की सीट आनी है 180। तो ये सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए। और 400 पार अभी 150 पार। 150 पार। तो अब 4 जून को यहाँ पे रहेंगे? मैं बिल्कुल रहूँगा। तो 4 जून के हम आपसे सवाल करेंगे कि 150 पार आ रहा है कि 400 पार आ रहा है? मैं वो नहीं हूँ कि मैं कह दूँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे और 15 लाख रुपए आएगा, फिर बाद में गंगा किनारे खड़े होकर रोने लगूंगा। गंगा माता ने मुझे बुलाया है और गोद ले लिया है। गंगा माँ ने तो पूरा फर्ज निभाया गोद लेने का, लेकिन मैंने कोई फर्ज निभाया, मैं रोने लगता हूँ।
क्यों? अमित शाह ने बोला ना कि 15 लाख जो देने की बात थी वो जुमलाबाजी था। हाँ तो जुमलेबाजी करते हैं। वो तो सारे पार्टी वाले करते हैं, केजरीवाल भी, राहुल जी भी, मोदी जी भी, अमित शाह भी, सब कोई करता है। तो अरविंद केजरीवाल की जो मैनिफेस्टो था पिछली बार विधानसभा चुनाव में, उनका जो मैनिफेस्टो था, चुनाव मैनिफेस्टो, उन्होंने कहा कि हम 100 यूनिट या 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो दे रहे हैं। पानी फ्री देंगे, वो दे रहे हैं। शिक्षा फ्री देंगे, वो दे रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फ्री देंगे, वो दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था 2014 में, उनका मैनिफेस्टो था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए विदेश से काला धन लेके आएंगे स्विस बैंक से निकाल के, और हम हर व्यक्ति के खाते में, हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उनके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। गरीब लोगों ने बेचारों ने रुपया बचा के रखा था, वो चुपचाप रुपया निकलवा लिया और कहते थे कि जब हमारा नया नोट चलेगा आतंकवादी अपने आप आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा। एक भी आतंकवादी ने आत्महत्या नहीं की, उसके बाद एक पुलवामा जैसा हमला और हो जाता है नोटबंदी के बाद। अब मुझे बताइए, कांग्रेस के 60 साल के काम गिनाने लगते हैं, अपना नोट 4 साल नहीं चला पाते हैं। खुद का बनाया हुआ 2000 का नोट 4 साल नहीं चला पाए। कहते हैं भाइयों बहनों, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं पूछना दूं भाइयों बहनों, 2000 का नोट जो ऐसा नोट था कि जिसके आने से आतंकवादी स्वयं आत्महत्या कर रहे थे, काला धन विदेश से आ रहा था, उसके बाद आतंकवाद क्यों पनप रहा है? क्या आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दोबारा उसी के नाम पर वोट लेना पड़ रहा है? ठीक है, नोटबंदी की बात में बात एक मिनट रुक जाओ। हाँ, नोटबंदी पे बात कर रहे हैं तो नोटबंदी को गलत कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भी स्वीकार कर ले कि वो गलत डिसीजन था। लेकिन ये बात बताइए, जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारे देश का डंका विदेशों में पीटा जा रहा है, इससे खुश नहीं है आप देशवासी के नाते? डंका विदेशों में पीटा जा रहा है, इसीलिए तो नीरव मोदी और ललित मोदी और विजय माल्या तीनों को 4 दिन के अंदर भारत सरकार लेके आ गई। अगर विदेश में हमारे देश की स्थिति तगड़ी है, या विदेश में छवि है, या विदेश में हमारे जो धूमकेतु महाराज हैं उनका अगर डंका पीटा जा रहा है, तो इन लोगों पर 12,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी पे, वो रुपया किसी व्यक्ति का नहीं है, वो इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के श्रम की कमाई हुई, उस मेहनत की कमाई हुई रुपया है। वो रुपया 140 करोड़ लोगों का रुपया लेके 12,000 करोड़ रुपया लेके नीरव मोदी विदेश बैठे हुए हैं। क्यों नहीं ब्रिटेन सरकार पर प्रेशर बनाया जाता कि नीरव मोदी को विदेश भेजिए, वो वहाँ जाके प्रत्यक्ष अपना आत्मसमर्पण करें और वहाँ जाकर के जो है देश का जो 12,000 करोड़ रुपया बैंकों को चुकाएं? क्यों नहीं बुलाया जाता? लोग ये सब पे ध्यान नहीं देते। लोगों का ये कहना है कि पहले जो हमारे मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो विदेश जाते तो ऐसे खड़े होते थे, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश जाते तो ऐसे खड़े होते। तो कहीं ना कहीं नाम डंका पीटा जा रहा है, तभी तो इंडिया का नाम हो रहा है। अभी इंडिया के जो वासी हैं वो भी जाते हैं तब भी नाम होता है, लोग इज्जत देते हैं, पहले नहीं देते थे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री का कहीं ऐसा नहीं इज्जत नहीं हुई हो। प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को सभी प्रधानमंत्रियों ने रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री पहली बार आए हैं और इन्हीं की इज्जत हो रही हो। कहाँ आपने कौन से प्रधानमंत्री की बेइज्जती होते हुए देखा है? मुझे आप बताइए। लोग तो कहते हैं मैडम, जो रशिया का प्रधानमंत्री आता था, जो हमारा प्रधानमंत्री कुर्सी ना बैठ के पहले वो एंटीरियो बैठती थी सोनिया गांधी, हैं? एक बात बताओ, और रशिया पहले वो प्रधानमंत्री ऐसे खड़ा रहता था रिमोट की तरह, वो इशारा ऐसे करती थी, ये तो वीडियो सबने देखी, वो इशारा करती थी तो वो इधर हो गया, वो इशारा ऐसे करती थी तो वो इधर हो जाता। आज मोदी इशारा कर रहा है उसको, जो बाइडेन को, तो पीछे हाथ मिलाने आ रहा है। ओबामा था ना, इनके टाइम पे ओबामा था, क्या कहता था? इंडिया का प्रधानमंत्री मैं कभी अमेरिका में बुलाना नहीं चाहूँगा, मैं कभी अमेरिका बुलाना नहीं चाहूँगा, मेरा अमेरिका में गंद मतलब मैल हो जाएगा। आज का जो बाइडेन है वो कह रहा है भाई आ जाओ, एक बार तो आ जाओ। मोदी जी के नाम से जी, मोदी आज से पहले मैडम, आज जो विदेश मंत्री बैठा है ना, पाकिस्तान वाले हमारा झंडा लेके यूक्रेन और रशिया की जंग से ऐसे आए हैं। जो पहले बात कर रहे हैं ना, जो पहले पाकिस्तान 2 टके की औकात का आंख दिखाता था, आज रशिया को हम बीट करके बैठे हुए हैं मैडम, और ये बात कर रहे हैं दीन दुनिया जान की। सुनो, विदेश मंत्री की मैं आपको बताता हूँ क्या नीति है। जो विदेश मंत्री पहले, मैं मैडम आपको बताता हूँ विदेश मंत्री क्या होता है और क्या होता है। हमारे ना वो होते हैं, जैसे हमारे पहले जो वो थे 2014 के अंदर हमारी वो करेंसी, मतलब वो थे अपना $96 बिलियन थे हमारे IMF के रिजर्व, और $9 बिलियन हमारे IMF के थे। आज $817 बिलियन हमारे IMF उसके रिजर्व के अंदर पड़े हैं। इसे कहते हैं विदेश नीति। अगर प्रधानमंत्री आपका स्ट्रांग हो ना, तो हमारे जो रिजर्व अब जो करोड़ों में बढ़ रहे हैं,
वो एक बात बताओ, पहले 70 सालों में क्यों नहीं बढ़े? विदेश की बात छोड़िए, अब हमने देश की बात करते हैं। 1 मिनट, 2014 एक मिनट सुने, 2014 से 2024 तक कुछ विकास हुआ है मोदी सरकार में? अरे मैडम, 19,000 किलोमीटर सिर्फ पहले इलेक्ट्रिक हुआ करती थी हमारी ट्रेन की लाइनें। आज पूरी भारत के अंदर इलेक्ट्रिशियन है। सिर्फ 25 शताब्दी हुआ करती थी, लद लद के लोग जाया करते थे। आज 44 तो वंदे भारत है 5 साल के अंदर। आने वाले समय में 5 सुनो, आज हमारा 2014 21 नवंबर की न्यूज़ है, 22 नवंबर की, आप सर्च मान लीजिएगा। हमारा वो जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है और जो ये होती है ना सड़कों की बात, 33वें नंबर पे हुआ करता था। आज मैडम रशिया को बीट करके 3रे नंबर पे आ चुका है भारत, 2रे नंबर पे। नितिन गडकरी का कमाल, सुनते रहिए। 2014 से पहले 2014 से पहले ना भारत में अन्न उगता था, न लोग अन्न खाते थे, न सड़कें थी, न मेट्रो, दिल्ली में मेट्रो थी। 1 मिनट पर्सनल सर मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे बताइए 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं। कौन से प्रधानमंत्री होते हैं नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाते हैं? बिरयानी पार्टी क्यों होती है? पाकिस्तान क्यों जाते हैं? उस पाकिस्तान के ऊपर। और बात करूं पिछली सरकारों की, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को डंडा डाल के 2 टुकड़ों में बांटा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उन इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपाधि दी। ये बात करते प्रधानमंत्री की ताकत की। जो कह रहे हैं पाकिस्तान को ये कर दिया, वो जो गांधी ने 1947 में पूरा पाकिस्तान ये अलग कर दिया, तो उसकी क्या बोले? गांधी को क्या बोलते हो आप? मैं क्यों बोलूं? मेरा तो कुछ नहीं है। गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है। गांधी जी मेरा नहीं है, मेरा विभाजन घर बैठा है। मेरा पिता जो राष्ट्रपिता है वो मेरा राम है। गांधी जी आपका होगा पिता, मेरा नहीं है गांधी पिता। आप सोचिए, आप गोडसेवादी लोग। मैं गोडसे का हूँ। सुनो, अभी कोई गोडसे का मिल गया तो अभी पीछे टिका देगा इसे। सुनो, ज्यादा मत बोल गोडसे। सुनो, मेरा पिता जो राष्ट्रपिता है, मेरा भैया वो राम है, और मेरा पिता मेरे घर पे बैठा है, मेरा कोई नहीं है। सुनो, रामचंद्र जी के बारे में बताऊंगा मैं। रामचंद्र जी के बारे में, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं जानता हूँ रामचंद्र जी। हमारे सुनो, जवाब सुनिए अपना। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने ये सिखाया कि मर्यादा में अगर आप किसी के पुत्र हैं तो आपकी मर्यादा क्या है। जब उनके पिता ने उनकी पत्नी पे, राजा दशरथ ने अपनी पत्नी के वरदानों के लिए रामचंद्र जी को बन जाने के लिए कहा, तो उन्होंने पुत्र धर्म निभाते हुए बिना कुछ उनके 2 वर थे, उनके 2। ये राम जी की बात कर रहे हैं। हमारे श्री कृष्ण कहते हैं तेरे धर्म की हानि है उसको काट दो। सुनो, हमारे श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ धर्म की हानि है उसको काट दो। हमारे श्री कृष्ण कहते हैं, ये नहीं कहते एक गाल पे चाटा मारो दूसरा। हमारे राम जी से श्री कृष्ण पे क्यों चला गया? राम पे जब राम जी देखो, जब तक मर्यादा में रहे तो मर्यादा में रहे। जब उनको गुस्सा दिखाने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने वो भी दिखाया। कब? जब समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था तो उन्होंने गुस्सा भी दिखाया। ठीक है, जब रामचंद्र जी राजा थे, मैं राजा की बात कर रहा हूं। राजा जो हमारे राजा की बात कर रहे हैं, रामचंद्र जी की भाई है। सुनो, राजा की बात कर रहा हूँ। सुनो, पहली बात तो रामचंद्र जी भगवान है, ये राजा होगा अपने घर का, समझ रहे हो? पहले तो रामचंद्र जी भगवान है। रामचंद्र जी ने सुनो, रामचंद्र जी ने लिसन टू मी सर, राजा थे, सुनो, रामचंद्र जी ने जब रामचंद्र जी ने कहा मैं जब आऊंगा द्वापर में, जब द्वापर में वो विश्व रूप दिखाते हुए कहा कि मैं सबका बाप हूँ, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव हूँ, मैं ही पूरा संसार हूँ। और फिर उसने कहा, हमारे श्री कृष्ण ने कहा देखो जी आप कहती हो राम जी कृष्ण जी, वो एक ही है जी, सुनते रहिएगा। सुनो, अरे सर चुप रहिए 1 मिनट। उन्होंने कहा कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरे पे नहीं खाना। उन्होंने कहा एक पे मारे सारे को तोड़ के रख दो। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, मेरी सवाल सुनिए। जब राम जी को आप भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, तो मोदी जी को लोग भगवान से कंपेयर कैसे कर रहे हैं? फिर एक नॉर्मल इंसान को भगवान से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? जब कोई इंसान मरता है, हम हिंदुओं में जब कोई इंसान मरता है, जब उसकी अर्थी जारी होती है तो आप उसको मत्था टेकते हो? मरे हुए इंसान को हम जरूर मत्था टेकते। तो जिंदा जी तो आपने संभाला नहीं, मरे हुए को तुम मत्था टेक रहे हो, तब तो कुछ नहीं होता। अब तो ऐसे ही, इसका मतलब आपको भी आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ मैं। मोदी जी को जब आपने कहा ना कंपेयर करने की बात, ये हमेशा से एक कहावतें चलती आती हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे काम करते हैं ना, तो आप जनरल भाषा में कहते हैं यार देवतुल्य आदमी है।
कहते हैं ना, ठीक है यार, ये तो देवतुल्य पर्सन है, ठीक है, तो उसी प्रकार से बात कही जाती है। उनको अगर देवतुल्य कहा जाता है तो उनके कामों के आधार पर कहा जाता है, ना कि ये कहते जाता है कि ये कोई अब राम जी ही आ गए हैं स्वयं, ये नहीं कहा दिया जाता। ये कहा जाता है कि यार इस बंदे ने इतने अच्छे काम करे कि देवतुल्य व्यक्ति है। लोग तो राम से ही कंपेयर कर रहे हैं उनको, ऐसा बोल रहे हैं कि एक मिनट कैसा बोल रहे हैं? लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मैं बताता हूँ। भगवान राम जैसे हैं। सुनो, अब तो मोदी जी भी बोल दिए हैं कि मैं मतलब मेरे भगवान ने ही मुझे भेजा है। सुनो मैं बताता हूँ कैसे। देखो आप सूरदास जी का आपने नाम सुना, ठीक है, वो अंधे थे फिर भी बता देते थे क्या पहना क्या नहीं पहना। उनका पद है, सुनते रहिएगा, नचत नचत तीन लोकन को स्वामी, प्रेम वशीभूत नाचत नाचत नचत नजारे। देखो सुनो, वो तीन लोकन का स्वामी जो पूरी पृथ्वी पूरे संसार को नचा रहा है, सैकड़ों संसारों को नचा रहा है, वो सिर्फ प्रेम के वशीभूत होकर गोपियों के सामने छाछ के लिए नाच रहा था। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्रेम था। समझ रहे हो? ऐसे आज हमारा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। आज हमारे देखो राम को ना महल की जरूरत है, ना उसको टेंट की जरूरत है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा उसको भक्त की जरूरत है। भक्त के वशीभूत भगवान है। सुनो, भक्त के वशीभूत भगवान है। आज भक्त बैठा है तो राम जी प्रकट हो गए। पहले वाइन वाला था तो आप जानते थे, आज चाय वाला है तो आप जान रहे हो। पहले गुलाम था। मैं बता रहा था, भगवान रामचंद्र जी जब राजा थे अयोध्या के, तो जब सीता जी लंका से आई तो किसी ने उन पर एक एलिगेशन लगाया, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या की। एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, छोड़ा टाओ, एक बात बताओ। हम करंट पे बात करते हैं, हम विकास पे बात करते हैं, ठीक है, हम विकास पे बात करते हैं। जैसे कि ये बोल रहे थे थोड़ा देर पहले कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है 2014 से लेकर 2024 के बीच में, इस पे क्या कहेंगे आप? मैडम देखो, जो 26 चोर बैठे उन्होंने बंगाल के लिए एक बार भी बोला, 4 साल की बच्ची भी एक बार भी बोला, बदायूं में 2 बच्चे कटे उनके एक लिए एक बार भी बोला। और ये बात कर रहे दीन दुनिया जान की, वही अखिलेश यादव था ना, उसका बाप। अरे क्या हुआ, रेप हो गया तो क्या हुआ, मर्द है, लड़के हैं, अब करके दिखाओ मर्द रेप। ये कहा हुआ कहाँ, बोलो निकालो आप। अगर ये मुलायम सिंह का ये बयान नहीं है, अगर ये बयान दिखा दो। नहीं मैडम वो टोटी चोर, एक मिनट इसको बोलने दो। सुनो, वो टोटी चोर का बाप कह रहा है अरे मर्द है उसको काट, अब करके अब बोल के दिखाओ मर्द है तो, अब मर्द बन के दिखाओ तुम। अरे देखिए पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, रुक जाओ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर लड़की की छेड़छाड़ की जाती है, रेप किया जाता है 3 महीने तक मध्य प्रदेश में। बिल्कुल निकाल लीजिए। 3 चिंतन को मार दिया जाता है, चिंतन को मार दिया जाता है उनके स्कूल के अंदर। पीड़ा गली के अंदर 4 साल के बच्चे के साथ रेप होता है, और उसके बाद पांडव नगर में होता है। उस पर क्या बोलेंगे बताइए? कहते हैं स्कूल अच्छा बना दिया, इंग्लैंड के क्या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था किसके हाथ में? लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? चिंतन को मार दिया, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? ये लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का दिल्ली किसकी है? गृह मंत्रालय, पुलिस। भाई इधर गृह मंत्रालय नहीं, स्कूल की बात है, स्कूल में रेप हो रहे हैं, गृह मंत्रालय क्या कर लेगा? ये पढ़े लिखे ये अनपढ़ इधर खड़े हो जाएंगे कैमरे में आने के लिए, है दिखा देंगे। इधर 4 साल की बच्ची को नहीं पता, वो किंतन नहीं पता, 6 साल का बच्ची को पता है। 8 साल बंगाल के अंदर, मैडम सुनो, बंगाल के अंदर 1000 महिलाओं का रेप हुआ। 26 चोरों ने एक बार भी ट्वीट करा, 26 चोरों ने एक बार भी ट्वीट करा। प्रज्वल रेवन्ना पूरा ट्वीट होना चाहिए था। जब 29 गठबंधन में आप भी बैठे हो, केंद्र में आप बैठे हो, आप क्यों उसको गिरफ्तार करवाया है? पावर तो आपका था। एक बात बताओ, बंगाल में जो चुड़ैल बैठी है, सुनो, बंगाल में जो चुड़ैल बैठी है, सुनो, बंगाल में जो चुड़ैल बैठी है, बंगाल उसका, नीतियां उसकी, पुलिस उसकी, केंद्र सरकार में मोदी झाँक रहा है उसको उधर जाके। ऐसा करके आज एक बात बताओ, आप बंगाल पे सिर्फ बंगाल क्यों लड़ रहे हैं? मणिपुर जब मणिपुर की बात होती है, जब मणिपुर में सांसद में बात कर रहे होते तो ये भग जाते हैं क्यों? अरे कैसे बात करते हैं? महिलाओं पे गलती होती है, आप एक भाग जाए तो बोलेंगे नहीं क्या प्रधानमंत्री जी? बोलेंगे नहीं प्रधानमंत्री? एक मिनट, अभी हमने 4 साल की बच्ची का बोला, तब तो आपको इतना गुस्सा नहीं आया। सुनो, अभी बंगाल की बात बोली तब तो नहीं आया, अभी कर्नाटक में नया कटी तब तो आपको इतना नहीं हुआ। मुझे गुस्सा आया, तब तो आप ऐसा नहीं बोले, तो ऐसा नहीं था। मणिपुर तब तो आप नहीं बोली, वो बच्ची नहीं है। इतना सारा बात आपने बताया लेकिन मणिपुर का नाम नहीं लिया। मणिपुर तो नेहरू की देन है ना, नेहरू गंदे ने उसने काम करा दिया। अच्छा, एक आप बात बताओ, नेहरू की देन है। क्यों जा रहे हैं? अभी घटना जो घट रही है, पीएम मोदी को बोलना चाहिए था ना। क्या बोलना चाहिए था? आइए बोले, क्या बोले? देखिए
अभी मणिपुर में बीजेपी समर्थित सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। जो भी घटनाएं वहाँ पे हुई, लड़कियों को नंगा घुमा गया, रेप हुआ, इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मोदी जी थे। वहाँ पे कुछ नहीं बोले इसलिए कि उनकी छवि खराब हो रही थी। और जब अपोजिशन की होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे मोदी जी का चेहरा दिखेगा। तो यहाँ पे हर जगह डबल स्टैंडर्ड है। राहुल गांधी भाग क्यों गए फिर सांसद से? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। हाँ, सुनिए, उसके बाद महिलाओं के साथ क्या हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, इतने प्रदर्शन हुए, एक FIR दर्ज नहीं हुआ था। अभी उसके बेटे को आपने टिकट दे दिया, तो वहाँ पे आपको कोई महिला सुरक्षा नहीं दिखती है, क्योंकि आपके सरकार के लोग हैं वो। बंगाल में जो संदेश खाली में उस पे भी बोलिए। हाँ, देखिए, जब यहाँ अपोजिशन पे होती है, देखिए, अगर महिला के साथ किसी हमारे देश में किसी भी कोने पे कुछ भी ऐसा होता है तो वो निंदनीय है, और उसकी जितनी निंदा की जाए वो गलत है। एक बात बताओ, उन 26 चोरों ने फिर एक बार भी क्यों नहीं बोला बंगाल पे? क्यों होती है? 26 चोरों ने एक बार भी बंगाल के लिए क्यों नहीं बोला? तो हाईजैक करके बैठे हो, जो चीज मीडिया में आती है वही दिखता है। अब मीडिया किसको दिखाती है? अच्छा, जो बीजेपी भी हैक करके बैठे हैं, ट्वीट हैक करके बैठे हैं। 4 साल की बच्ची का रेप होता है, एक नहीं बोलता। बदायूं में 2 बच्चों का गला काट दिया था तुम जैसे लोगों ने, तब तो एक बार नहीं ट्वीट करा। देखिए, ट्वीट करा है गुजरात में मोदी जी के कार्यकाल में दंगे हुए, 2500 लोग वहाँ पे कटे। अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो लोग क्या हुए, एक लेडीज का गैंग रेप हुआ था, उसके आरोपी को आपने फ्री किया। ये होती है इनकी महिला सुरक्षा है। कहाँ फ्री करा? दिखाओ। इतना विरोध होने के बाद हो गए, लेकिन अरे इनका नोट जरूर करना, इनका नोट ये जरूर करना। दिखाओ, क्या बोलो? हुआ था कि नहीं? गुजरात गवर्नमेंट ने किया था कि नहीं? किया था कि नहीं? लड्डू बंटवाए गए थे। भाई, कश्मीर वाली बात ही बोल दे जब इतनी तेरे को नाक लग रही है तो। हाँ, कश्मीर में क्या हुआ था? गुजरात का बहुत ज्यादा। सुनो, ये बलात्कारी पार्टी है, ये ऐसा चमचे हैं। देखो, मैं एक नाम तो नहीं लूंगा, देखिए, एक किसी का नाम तो नहीं लूंगा, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा। मैंने चमचा बोला, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब जिसको भड़क मचेगी मचेगी। मैंने चमचा बोला, चुराएंगे और खाएंगे। कुछ लोग बीजेपी समर्थित लोग हर जगह ये मुद्दे को हाईजैक करते हैं, कुछ ऐसे बात करते हैं। देखिए, जो पब्लिक इश्यूज पे तो बात नहीं करते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं ताकि इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और लोगों को ये कर दिया जाए। यही चीज होता है, यही चीज होती है। पब्लिक इश्यूज को करें बात। अभी किया, फिर बोलती बंद होगी वहाँ, फिर वहाँ बोलती बंद होगी थी ना। अब इस कैमरा पर भी कर दूं, इस कैमरा पर भी बोलती। ठीक है, अब बात वही है। देखिए, महिला की, जहाँ तक आप महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, अगर कहीं पर भी, मैं क्लियर कट कहता हूँ, अगर कहीं पर भी किसी भी महिला के साथ में गलत हो रहा है तो उसके ऊपर चाहे तो बच्चियों का संग बलात्कार हो रहा है, चाहे तो गठबंधन के लोग हों, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, आपको सिलेक्टिव होकर के उसका विरोध नहीं करना चाहिए। आपको हर जगह पर एक्शन दिखना चाहिए। ठीक है, अब आप बात ये आ जाती है, कंपैरिजन करते हैं। चलो ठीक है, एक्शन का कंपैरिजन कर लेते हैं अपन कि क्या एक्शन कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता। 1 सेकंड का टाइम देना मेरे को। चलिए, मैं राजस्थान से आता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ राजस्थान से। अजमेर 60% अजमेर, मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान से शुरुआत करता हूँ। अजमेर की बात कर लेते हैं। अजमेर की जब हम लोग बात करेंगे, अरे यार पीछे से लग जाओगे। ठीक है, अजमेर से आप ये बताइए कि सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल वहाँ से सामने आया, जिसके अंदर एक दरगाह के शाही इमाम की फैमिली की पूरी दोषी थी। ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत अब बीच में ले गए। अब आप बात पूरी होगी थी मेरी, आप माइक उधर ले गए। बात पूरी होगी थी, आप माइक ले गए। ठीक है, आप ये बताओ, सेक्स स्कैंडल होता है वहाँ पर और कोई भी एक व्यक्ति को नहीं बोलता कांग्रेस का उसके ऊपर। आज तक वो लोग आजाद घूम रहे हैं। और वहीं पर आप कंपैरिजन करो यूपी। ठीक है, एक चौराहे के ऊपर कहीं पर हरकत होती है तो दूसरे पर ठोक दिया जाता है। कितने ही एग्जाम्पल ऐसे दिख गए। हो सकता है कोई एक आधा एग्जाम्पल ऐसा भी होगा जो अभी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस व्यक्ति ने ये जरूर करके दिखाया है कि इतना आश्वस्त वहाँ की जनता है कि अगर आज नहीं हुई तो कार्रवाई होएगी जरूर। इतने साल हो गए, अजमेर की तरफ फ्री नहीं घूमते रहेंगे वो लोग। यूपी की इन्होंने बात की तो देखिए, यूपी के जो मुख्यमंत्री उन पे 47 से ज़्यादा उन पे खुद दंगे के आरोप है।